विचित्रात्मा कमरा बिल्कुल खाली रहना चाहिए। नहीं, कमरे में तो बैठिए आप खजुराहो गए कभी? खजुराहो, अच्छा खजुराहो नहीं गए तो आप तो नादनी मठ गए कभी? नादनी मठ ये कोल्हापुर जिले में है, गए कभी? आप ऐसा करना, वहाँ के अंदर मठ में 2 जिनालय हैं। एक आदिनाथ काले पाषाण के भगवान हैं, एक आदिनाथ खड़े भगवान हैं। उन आदिनाथ जो काले पाषाण का मंदिर है ना, उसकी दीवारें देखना, कोई चित्र है? आदिनाथ दूसरे मंदिर में कोई चित्र है? कुछ भी नहीं है। पंडित जी आप दोनों से मेरा कहना, महावीर भैया, प्रशांत जी, यदि भगवान के मार्जन के जो वस्त्र रहते ना, वो भी दूसरे स्थान पर टांगना। एक भी सामग्री गबराल में छोड़ना ही नहीं। जो भी तुम्हारे वस्त्र आदि आदि उपकरण जो भी हैं, यहाँ की द्रव्य की सामग्री भी है, दूसरे स्थान पर रखो। और फिर आप स्वयं दिन के 12 बजे जाना। दिन के 12 बजे जब कोई ना सन्नाटा हो, फिर आप देखना मंदिर में क्या हो रहा है। ये मत सोचना कोई देवी देवता आ रहा है। आप जाके देखना, जब मंदिर में कोई नहीं हो, क्या शांति। भगवान को देखते देखते निज का भगवान दिखने लग जाए पंडित, और क्या चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब भट्टार जी के कपड़े भी नहीं टंगे होना चाहिए कहीं, तो मतलब कहीं कुछ नहीं, बस शांत शांत। घरवाला जिनसेन जी, घरवाला समुषण, कोई सामग्री नहीं, कोई सामग्री नहीं। क्योंकि अब देखो, यदि भगवान की बात बताई मैंने आपको, ये तो 3 लोग के नाथ हैं। यदि प्रशांत भाई तुम्हारे घर में कमरा है क्या? एक दिन आप मेरी बात मान लो, ऐसे कक्ष में बैठना घर में, उस घर के कमरे से सब सामग्री बाहर कर दें, शून्य कक्ष हो, उसमें आप स्वयं रहना, कोई दूसरे को आने मत देना। कोई आ गया तो ध्यान दो। मुमुक्षु प्रमोद भाई इकड़े, ये आपके यहां से कोई निकल जाए तो तुम्हें क्या तकलीफ? माना कि जिनसेन स्वामी जी है ना, ये यहां से ऐसे निकल जाए, तुम्हें कोई तकलीफ? तकलीफ है। उन्हीं की मठ में बैठो, उनकी तकलीफ तो हो रही भाई है? मित्र देख, ये यहां से निकल गए तो तकलीफ होगी। अच्छा, और सुब्र सागर निकले तो पूरी तकलीफ हो जाएगी। अब देखो भाई, ये मैं रहस्य आपको बता रहा हूं। माने कि वो कैमरे रखे 2, ठीक है ना, जिनसे निकले तो थोड़ी तकलीफ, और सुब्र सागर को कह रहा पूरी तकलीफ। बोले मेरे चैनल बंद हो जाएंगे। बेटा समझ, जब ये कैमरे के सामने कोई आ जाए तो जिसे वो चाहता है उसका फोटो, उसका बीच में अंतराल पड़ गया, आगे आइए। जो तरंगे चल रही, तरंगे जो आप छतरी लगाते हो, एंटीना लगाते हो, तो उसके बीच में आप कोई हिलने लग जाए, तूफान चलने लग जाए, तो चित्र अच्छे आएंगे ना? क्यों? हवा हवा में, एंटीना एंटीना में। जब मित्र एक पौद्गलिक बाहिरंग यंत्र इतना प्रभावित हो रहे हैं कि हवा चलने पर कोई हिला दे तो डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसे मित्र आप जिस ध्यान में तल्लीन थे, वे तरंगे जो तुम्हारी आपकी स्वयं की तरंगे, आज तक आपने ये सब जगह सुन के रखा है सरल सागर जी कि क्षेत्र बहुत प्रभावी है, अच्छी तरंगें, बहुत अच्छी वर्गणाएं, हमको वहाँ भगवान आदिनाथ स्वामी क्षेत्र में बहुत अच्छे लगते हैं। मित्र आदिनाथ स्वामी
मठ में बहुत अच्छे लगते हैं। शिखर जी में भगवान चंद्रप्रभु स्वामी, ओ आनंद आ गया। तेरापंथी कोटि में भगवान पुष्पदंत स्वामी इतने सुंदर हैं। हे मित्र, 20पंथी कोटि में पारसनाथ स्वामी बहुत सुंदर हैं। ये तो सब आपको अच्छा लग रहा है। जैसे प्रभु की बरगड़ाओं को तुम ग्रहण करने की सामर्थ्य रख रहे हो, विश्वास मानो, और तुम्हारे विश्वास नहीं मानने से मैं थोड़ी चुप हो जाऊंगा। मित्र, एक दिन ऐसा करो, जैसे प्रभु की वरगड़ा है, जब भीड़ हो तब मंदिर में अलग वातावरण होता है, भीड़ न हो तब आप मंदिर में जाओ तो पूरी शक्ति तुम्हारे पास होगी। ऐसी ही जो तुम्हारी आत्मा के अंदर जो शक्तियां हैं, एक नन्हा सा बच्चा भी घूम जाएगा ना। बोलूं, कोई घटना घटती है ना सुब्रत सागर जी, वो कमरा को बंद कर दिया जाता। बालक, इस कक्ष में कोई घटना घट जाए तो शासन क्या करता है? सबसे पहले सील कर देता। क्यों? कारण क्या है? बोलो बोलो महात्मा जी, हिंदी बोलो ना। हे मित्र, तुम्हारी भाषा में सबूत कहो, प्रूफ कहो, लेकिन अब गहरे में आइए ना। जो वहाँ की बरगड़ाएं तरंगे थी उस व्यक्ति की जिसने ऐसा किया है, मतलब उसके लिए शासन उसको पकड़ने के लिए दूसरों को प्रवेश नहीं करने देता। ओ फिंगरप्रिंट कह लो मित्र, कितना गहरा विषय हमारे आगम में कब से लिखा रखा है, तुम लोग आज तक नहीं सोच पा रहे थे। आज ही सोच लो कि दूसरा प्रवेश कर जाए तो जो जिसने घटना घटी वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे मित्र, हम इतनी देर से सामयिक कर रहे, ध्यान कर रहे थे, कोई कमरे में घुस गया तो मेरा सब काम बिगाड़ देगा, उसको घुसने ही नहीं देना। हम अपनी शक्ति अपने आप के लिए प्रवेश करो, फिर अपनी शक्ति को पकड़िए आप। यदि जो मंत्र पंडित आपको 10 दिन में सिद्ध होने वाला होगा, तुम एकांत में जाके बैठ जाओ, 1 दिन में सिद्ध हो जाए। जो आप ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे भीड़ में, 4 दिन में समझ में नहीं आ रहा था, यदि कोई भी ना हो 1 मिनट में समझ में आता है। जो व्यक्ति अध्ययनशील के कक्ष में रह करके बातें करते हैं, वे सब के सब हत्यारे लोग हैं। कोई अध्ययन कर रहा है, वहां जाके दूसरा बैठ के बातें कर रहा, फोन लगा के बैठे, वो सब हत्यारे लोग। बोले क्यों? उसकी विद्या का हनन कर रहे हैं, विशुद्धि का घात कर रहे। बेटा, एक किसान एक खेत के जरा से छोटे से खेत में बहुत फसल उगा लेता है, एक के बाद बहुत खेती है लेकिन धान उतनी कम उगा पा रहा है। क्यों? उसको पता नहीं है। उर्वरा शक्ति बढ़ाना चाहिए। ऐसे एक व्यक्ति दिन भर पढ़ता है तब भी कुछ नहीं सीख पा रहा है, और थोड़ी देर पढ़ता है, जिसके पास जितनी एकाग्रता होगी और जितना शांत स्थान पर रहेगा, अपनी स्वयं की वरदाओं को स्वयं आनंद लो। बर्फ में शीतलता कहां से आती है प्रशांत भैया? बर्फ में शीतलता कहां से आती है? इतनी ठंडी क्यों हो गई? सामान्य पानी की अपेक्षा से बर्फ विशेष ठंडी होती है, उसमें शीतलता बाहर से लाए क्या है? बर्फ में इतनी ठंडक कहां से आ गई? हो मैं समझ, बहता पानी इतना ठंडा नहीं होता है, वही संगठित हो गया, शीतलता बढ़ गई। जैसे संगठित पानी शीतल हो जाता है, ऐसे संगठित परिणाम शीतल हो जाते हैं। और मित्र, बर्फ पर कुछ भी रखो सब स्वच्छ रहता है। आजकल हर व्यक्ति औषधियाँ रखते हैं मेडिकल में, बोले भाई सिला रखो, बोले दूध डेयरी पर बोले बर्फ की सिला, हर जगह बर्फ का प्रयोग हो रहा है। बोले क्यों? वस्तु के लिए अधिक समय चलाना है तो ठंडे में रखिए, ऐसे अपनी बुद्धि को अधिक समान चलाना है तो ठंडे में रखिए, कसायों से दूर रखिए। चाहे अंकुर दूसरे आग लगाएं, चाहे स्वयं आग लगाओ, कपड़े तो जलेंगे।
चाहे स्वयं आग लगाओ गणेश लाल, चाहे दूसरे लगाए कपड़े तो जलेंगे, चाहे स्वयं चिंता में डूबो, चाहे दूसरा डुबाए, लेकिन बुद्धि तो नष्ट होगी। तो मतलब दो दो शेर, पीछे इतना बड़ा सिंहासन, फिर मैं दूर बैठता हूँ। बोले देखो आज चाहे शांति सागर महाराज कभी टिकते नहीं थे बेटा। तो मतलब टिकने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। जब तक तुम्हें ज्ञानी बनना, टिकना मत दीवाल से। और तुम जहां बैठे ना बहुत गलत स्थान बैठे हो, थोड़ा आगे खिसक जाए, पीछे हो जाए। हाँ ये मालूम बात किसी को नहीं समझाता, आपको इसलिए समझा रहा हूं। तो यहाँ पंडित जी बनने आया है। मतलब अब देखो मस्तिष्क पे हल्का आया कि नहीं आया? हाँ तू वजन पर लिए बैठा था भाई। ये चंदुआ क्यों लगा के रखा है? सुब्रत सागर जी ने, भट्टारिक जिनने भी लगाया हो, क्यों लगाया है? बोले जितने वजन है सो चंदुआ झेल है, इस मस्तिष्क पे वजन नहीं आना चाहिए। महाराष्ट्र के लोग टोपी क्यों लगाते हैं? ये नागपुर साइड में बहुत सफ़ेद टोपी लगे, काली नहीं लगाते, सफ़ेद लगाते। बोले क्यों? विदर्भ में बहुत गर्मी पड़ती है, तो सीधी मस्तिष्क में गर्मी नहीं भरना चाहिए। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में लोग टोपी लगाते हैं ना, राजस्थान लोग मोटी पगड़ी बांधते हैं। बोले क्यों? बताए कि वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, तो सीधी मस्तिष्क में गर्मी नहीं भरना चाहिए। आइए मित्र, सुनो 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 ध्यान से। और दादा, जगती पर सारे वास्तु के जितने पिरामिड हैं, अशोक वृक्ष हैं, सब फेल हो जाएं, जिन घर में बहुत कष्ट हो, बहुत कष्ट हो, उन्हें ऐसे दिगंबर मुनि के आहार, चौका लगा के आहार करा देना चाहिए। आप विश्वास मानो, अपने आप सारे संकट दूर हो जाते हैं। जैसे जैसे व्याकरण की रचना क्यों हुई? माँ आप संस्कृत जानते हो? संस्कृत जानते हो? टेंशन में मत आ जाना आप लोग। माँ आप संस्कृत जानते हो? प्रत्येक माँ संस्कृत जानती। इस संस्कृत का अर्थ, इस साम्य सागर जैसे लोग संस्कृत भाषा ही जानते हैं। घर में डोड़का आता तुम्हारे, लौकी आती है, ककड़ी आती है, फिर आप क्या करते हो? संस्कृत करते हो। गेहूं के दाने आते हैं, ज्वार आती है, संस्कृत करते हो। जब तक संस्कृत नहीं करते तब तक स्वाद नहीं आता। वस्तु को संस्कार कर देना, इसका नाम संस्कृत। भाषा को संस्कार कर देना, उस भाषा का नाम हो गया संस्कृत। महात्मा जी, साम्य सागर जी, प्रत्येक भाषा संस्कृत होती है जो व्याकरण से सिद्ध है। समझ गए? अब जो संस्कृत नहीं है, भोजन दे दो किसी को, रुचि बनेगी क्या? संस्कृत। तो जैसे भोजन को संस्कृत करते हो, स्वाद बढ़ जाता है। आचार्य भगवंत योगेंद्र देव स्वामी ने परमात्म प्रकाश में शून्य स्वभाव की व्याख्या की है। और शून्य में पर भावों से शून्य, शून्य एक चित पंडित चेतन ज्ञान घन टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा। विकल्प शून्य, कुभाव शून्य, प्रभाव शून्य, भावांतरक्षदे, पर भावों से शून्य। ये जैन दर्शन का शून्य स्वभाव है। ओंकारम बिंदु से युक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार पर जो शून्य सिद्धों का प्रतीक है। सुब्रत सागरी, आप कर्नाटक में हार लेने गए, महाराष्ट्र में हार लेने जा रहे, यहाँ की माताएं जल्दी नहीं करती। सबसे पहले तुरंत स्वस्तिक बनाएंगी और ओम बनाएंगी, सो शून्य। द्रव्य चढ़ाएंगी तो शून्य, सिद्ध सला शून्य, और 24 तिथ्यरे उषावीर च वंदे, 26 गणे सिद्धेश्वर नमस्यामि, रैणत्यम च वंदे,
चौषिणी च वंदे, पंचगुणम च वंदे, चारणम चरणम च सदा वंदे। पूरा जो दीक्षा के समय जो गाथा बोली जाती है, दीक्षार्थी के मस्तिष्क पर लिखा जाता है, ये माताएं रोज थाली में लिखती है। अपनी परंपरा समाप्त मत कर देना। अब सम्यक दर्शन के सम्यक चार, शून्य 3 टिकली रख दी, बराबर। जो शून्य है ये बहुत गंभीर है। जहां आपने बौद्ध दर्शन के शून्य की व्याख्या की है, वो शून्य जो है वो ज्ञान को निर्विकल्प मानते हैं, जबकि जैन दर्शन दर्शन को निर्विकल्प मानता, ज्ञान को सविकल्प मानता है। पर भावों के विकल्प से शून्य हो जाना, एक निज भगवान आत्मा में तल्लीन होना, ये जैन दर्शन का शून्य स्वभाव है, बराबर। देखो प्रारंभ में का प्रश्न होते हैं तो उत्तर विस्तार होता है। यदि इन्होंने प्रश्न न किया होता तो इतना विषय आपको सुनने को नहीं मिलता। सगरूप सहाव सिद्धो, जो सगल रूप स्वर्ग सुखे स्वरूप में स्थित है, सहज सिद्धो, जो सहज सिद्ध स्वभाव है, विवाह गुण उन्मुक्को कम, जो विवाह गुण से रहित, कर्म से रहित, कर्म के व्यापार से शून्य, सो वो कौन है? मैं ईश्वर स्वरूप में अवस्थित हूँ, निश्चय से सिद्ध स्वरूपी हूँ, विवाह गुणों से रहित हूँ, कर्म के व्यापार शून्य हूँ। अन्य न मध्य शरणम, अन्य मेरा कोई भी शरण नहीं है, अन्य कोई मेरे शरण नहीं है। शरणम शरणम सो एक परमप्पा, जो मेरा शरण है वह शरण है एक मेरी ध्रुव ज्ञायक सोई भगवान आत्मा। कहाँ भटक रहे हो राजा? जब पर्याय का भरोसा नहीं है तो पर की पर्याय में राग क्यों करूं? निज ध्रुव ज्ञायक स्वभाव की ओर लक्ष्य बनाओ। ओ मुमुक्षु बम्बई सुधैना बालक, अन्नम शरणम न मद शरणम, शरणम से एक परमप्पा, एक ध्रुव निज आत्मा ही मेरा शरण है, अन्य कोई शरण नहीं। इसलिए अंकुर इस गाथा के अनुसार जी सको तो दिगंबर मुनि होने में देर नहीं करना। इस गाथा के अनुसार नहीं जी सको तो दिगंबर मुनियों की सेवा में देर मत करना। क्या हो गया सनत भैया, दीक्षा लेना क्या? आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की